11th क्लास मैथमेटिक्स। जब हम सर्कल पढ़ रहे थे, यानी कि इन तमाम पॉइंट्स की फैमिली, तो हमें दो चीज़ें चाहिए होती थी, सेंटर और रेडियस। सेंटर पता है तो इससे रेडियस के इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट हो सकते हैं उन सब पॉइंट्स की फैमिली कहलाती थी सर्कल। आज आप सुने पैराबोला किन पॉइंट्स की फैमिली है। व्हाट इज पैराबोला? लिसन केयरफुली। सर्कल में जरूरत थी हमें एक पॉइंट की और रेडियस की। पॉइंट बोले तो सेंटर। अब पैराबोला, आपके पास एक फिक्स पॉइंट है और एक फिक्स लाइन। यू हैव ऑलरेडी गिवन ए फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन। अब प्यारे बच्चों, उन पॉइंट्स के ऊपर विचार करो कि एवरी पॉइंट इस फिक्स पॉइंट और इस फिक्स लाइन से इक्वी डिस्टेंट हो। बस वो पॉइंट जो इस लाइन और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट हों, जाहिर है एक तो मिड पॉइंट होगा ये, तो इससे इक्वल डिस्टेंस पे। अब अगर ऊपर जाएंगे तो ये डिस्टेंस तो बढ़ जाएगी, ये उतनी रहेगा। तो इक्वलिटी करने का थोड़ा इधर टर्न करना पड़ेगा, इधर, ताकि बराबर हो जाए। ऐसे और ऐसे ही नीचे। ये जो आकृति बनेगी, हर पॉइंट इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस दिस एंड दिस इक्वल होगा। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स की फैमिली, यानी कि ये कर्व कहलाएगा पैराबोला। ओके। अब अगर इस पॉइंट को, इस एक्सिस को, आप इसको एक्स एक्सिस, और ये जो सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है इसको वाई एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इट इज ओरिजिन। तो प्यारे बच्चों, ये फिक्स पॉइंट कहलाता है फोकस। ये छोटी छोटी बातें इत्मीनान से सुन लो, इत्मीनान से सुन लो। जितना इत्मीनान इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग से आपको होगा, धमाधम क्वेश्चन निकालोगे, फिर धमाधम, कुछ रहेगा ही नहीं करने के लिए। इसलिए बेसिक बातें सुन लो ढंग से, कोई भी दिक्कत तो पूछ लो। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, ओके। और फोकस की, अच्छा ये जो है सर लेफ्ट मोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, वर्टेक्स, ओके। और ये डिस्टेंस कहेंगे ए, तो जाहिर है भी ए होगी, इक्विडिस्टेंट, ओके। तो ये होता है हमारा पैराबोला नंबर 1। अब मैं आपको ऐसे बताता हूँ शॉर्टकट में। सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना था, और ये हो गया पैरा। इसके लिए एक फिक्स पॉइंट यानी फोकस चाहिए और एक फिक्स लाइन यानी कि डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। परिभाषा क्या है? कोई भी जनरल पॉइंट ले लो, ये डिस्टेंस, एक मिनट थोड़ा गलत हो गया, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल, पी एस फोकस इक्वल टू पी एम परपेंडिकुलर। डेफिनेशन, पी एस
इज इक्वल टू पी एम। जब तक ये डिस्टेंस इक्वल रहेगी जिन जिन पॉइंट्स के लिए, वो पैराबोला पर ही होगा। ऐसे पैराबोला की इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ओके, इसके बारे में आपको क्या क्या नॉलेज होनी जरूरी है। इस पैराबोला के लिए, इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स 0,0, फोकस ओरिजिन से a,0, ओके। डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स देखो, ये डायरेक्ट्रिक्स y के पैरेलल है तो x इक्वल टू माइनस a, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन याद करें। जो लाइन x से पैरेलल होती है y इक्वल टू कुछ, और जो y के पैरेलल होती है x इक्वल टू कुछ। कि y के पैरेलल है तो x इक्वल टू, और पीछे माइनस a। और आपका प्यारे बच्चों लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, घबराए ना, बता रहा हूं भी क्या होता है। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम प्यारे बच्चों, ये पैराबोला है, जैसे सर्कल हुआ करता था, इसे किसी पॉइंट को ज्वाइन कर ले कॉर्ड बन जाती है। कॉर्ड, भले इसका डायमीटर है, ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड, किन्हीं भी 2 पॉइंट जोड़ लो कॉर्ड, इसके किन्हीं भी 2 पॉइंट को जोड़ लो कॉर्ड। वो कॉर्ड अगर फोकस से जा रही हो तो फोकल कॉर्ड, और अगर फोकस से भी जा रही हो और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर भी हो, खड़े में टेंग, तो एक कॉर्ड भी है, फोकस से जा रही है, फोकल कॉर्ड भी है, और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसलिए लैटस रेक्टम है। ओके, लैटस रेक्टम की लेंथ होती है 4a, पूरी 4a, 2a ऊपर 2a नीचे। यह है प्यारे बच्चों इसके नोट्स, ठीक है। इतना ही आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए वर्टेक्स 0, 0, फोकस a,0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस है, और लैटस रेक्टम की टोटल लेंथ 4a। ये आपको याद होना चाहिए, इसके बाद आप सब कुछ कर सकते हैं। हम इसको बोलते हैं पैराबोला नंबर 1, जो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में बना। अगर उल्टा बन जाए ऐसा, तो इसे बोलता हूं मैं पैराबोला नंबर 2। x का काम माइनस x कर रहा है, तो बस x देगा माइनस x, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a। अगर आपको पैराबोला नंबर 1 के बारे में सारी बातें पता हैं, तो पैराबोला नंबर 2 के बारे में सिर्फ विवेक से काम लीजिए। बताइए सेंटर क्या होगा, डिस्टेंस a, इधर फोकस है तो उधर डायरेक्ट्रिक्स नहीं। अब फोकस ओरिजिन से माइनस a, 0 हो गया, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन x इक्वल टू प्लस a होगी, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम वो 4a ही रहेगी, फोकस वर्टेक्स 0, 0 ही रहेगा। बस पैराबोला कैसा है, नंबर 1, 2, 3, 4 उसको ड्रॉ कर दो, और ड्रॉ करते साथ दिखाई देगा सब कुछ। पैराबोला नंबर 3, अब y बना लो, पहले x पे बनाया पॉजिटिव फिर नेगेटिव, अब y पे पहले पॉजिटिव और लास्ट में नेगेटिव। इसमें क्या होगा, x का काम ने y, x का काम y ने कर दिया, y का काम x ने कर दिया, x और y को बदल दो,
वाई स्क्वायर जब 4x का काम करेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब इसका वर्टेक्स 0 0। फोकस अपने आप सोचो, वाई पे यानी कि 0 कहीं नहीं गया, कॉमा ए, 0 कॉमा ए। और डेट इज इक्वेशन, अब ये एक्स से पैरेलल तो y इक्वल टू माइनस, एंड लास्ट पैराबोला नंबर 4, दिस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। वर्टेक्स 0 0, फोकस 0 कॉमा माइनस है, एंड लेट सॉरी दैट इज इक्वेशन एक्स पैरेलल ना, y इक्वल टू a। ओके, ये चारों पैराबोला का ध्यान, आप पैराबोला नंबर 1 के बारे में संपूर्ण जानकारी का ध्यान रखते हुए पैराबोला नंबर 2, 3, 4 के बारे में अपने आप ही एट ए टाइम सोचा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है फर्स्ट पैराबोला के लिए, दैट्स ऑल। ओके, अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन कर देता हूँ। वीडियो देख के पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। बाकी अगर आप न्यूमेरिकल्स इसकी एक्सरसाइज 1 बाय 1 शुरू कर देते हो तो नोट्स की आवश्यकता नहीं है, ये सब याद रखते हैं। जैसे कि बुक मेरे पास है, आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट एक्सरसाइज से शुरू कर देंगे। इसमें फाइंड फॉर ईच और द फ्लोइंग पैराबोलाज फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर, ये फाइंड करना है। तो गिवन पैराबोला, क्वेश्चन 1 पार्ट 1 मेरी बुक के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन 1 पार्ट 1, तरीका लिखने का, गिवन पैराबोला y square is equal to 10, y square is equal to 10x, hence 4a की वैल्यू 10, y square is equal to 4ax, याद होना चाहिए। 4a is here 10, so a is equal to 10 by 4 यानी कि 5 by 2, y square is equal to 4ax यानी कि नंबर 1 पैराबोला है। x axis, y axis, फोकस डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो क्या क्या इसके बारे में वो जानना चाह रहा है, सबसे पहले जानना चाह रहा है वो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट, एक वैल्यू 5 by 2, तो फोकस का है 5 by 2, 0। कितना अच्छा आंसर आ गया। एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला की एक्स से बना हुआ, तो एक्स की कैसे क्या होती है, y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इक्वल टू 0, एक्स की इक्वेशन y इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। Focus, axis of parabola, the equation of directrix and letter sector. Equation of directrix, equation of directrix, equation of directrix, ये y के पैरेलल यानी कि x इक्वल टू माइनस है, x इक्वल टू माइनस a की वैल्यू है 5 by 2। इतना भी छोड़ सकते हो, नहीं तो सॉल्व कर सकते हो। 2x इक्वल टू माइनस 5 और 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, इतना छोड़ सकते हो। और पार्ट डी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम,
इज इक्वल टू 4a, ए कितना है 5/2 इज इक्वल टू 10। बस ऐसा ऐसे करना है। अब मैं इसका बताता हूं आपको एक फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट, गिवन पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y, -16y। सावधान, मूल पैराबोला, पैराबोला नंबर 1 ये नहीं है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x फर्स्ट पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x पैराबोला नंबर 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पैराबोला नंबर 3 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay पैराबोला नंबर 4। दिस इज द पैराबोला नंबर 4। ओके, hence 4a is equal to 16, so a is equal to 4, and this is the parabola number 1, 2, 3 and now 4. Okay, x-axis, y-axis, focus, directrix, part A focus, part B axis, part C directrix equation और part D lattice sector। फोकस, ये बड़े यानी कि x पे कहने गए 0, माइनस 0, -a, a कितना निकला 4, 0, -4। एक्सिस इक्वेशन ऑफ एक्सिस y पे बना हुआ है इसको, तो y की वैल्यू, y की इक्वेशन s को लीजिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दैट ये x के पैरेलल है तो y इक्वल, और y की वैल्यू प्लस में 4, y इक्वल टू 4, और लैटिस रेक्टम 4a, a is 4 is equal to 60। ये है प्यारे बच्चों क्वेश्चन करने वाला, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बस वो कहेगा कि फोकस यहाँ पे है, डायरेक्ट्रिक्स ऐसी है तो इक्वेशन बताओ, और बस और कुछ नहीं है। जैसे 7वां क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex 0, 0, focus -2, 0। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वर्टेक्स यहीं पे, पर फोकस कहाँ है, -2, 0, -2, 0, यहाँ है। तो इसका मतलब पैराबोला ऐसा रहा, फोकस के अंदर पड़ेगा ना, -2, तो इसी इक्वेशन क्या हो जाएगा, हम पता है ये पैराबोला नंबर 2 बना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax and a is 2, so y square is equal to -a। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अपनी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन 1 से शुरू हो जाओ। ओके, हो सकता है ASC बुक में चेंजिंग हो तो उस एक्सरसाइज की पिक भेज दो, उसकी मैं 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा। बोल तो 100% यही होना चाहिए, आप शुरू कर सकते हो इसके आधार पर। ओके, जय हिंद।